हाय केप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 अक्टूबर 2024 टू 31 अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। Messages for Capricorn from 21st to 31st of October 2024. Love messages से relationship status बताएं from 21st to 31st of October 2024. इंचेस प्लीज गाइड करें कैसा रहेगा 21st से 31st केप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए। गाइड करें केप्रिकॉन मकर राशि। Clarify Hierophant. Clarify Hierophant. Clarify Three of Wands. Clarify Three of Wands. Clarify Three of Swords. Clarify Ten of Wands. Clarify Ten. Clarify Ten of Cups. ओके केप्रिकॉन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शुरू के दिनों में आप बहुत पेन में दिख रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, पेन में हैं, ब्रेकअप हुआ है या लड़ाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे झगड़ा दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड इन्वॉल्वमेंट हुआ है और यहाँ पे झगड़ा हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप दोनों पति पत्नी हो सकते हैं, क्योंकि हायरोफेंट भी आया है। तो शादी में प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। अब एक दूसरे के लिए वो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं रहा है, यहाँ पे उतना पैशन नहीं है, इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को। और जैसे होता है ना, हम एक दूसरे को झेल रहे होते हैं, वो वाली बात है। सब अपने में मस्त है। यहाँ पे कोई तो है जो परवाह नहीं करता, अपनी दुनिया में मस्त है और अपना देखता है, और अपने से ही अपनी फ्रीडम इंजॉय करना, अपना सेल्फ सेंटर्ड नेचर है बेसिकली किसी एक का। और आपकी तो बिल्कुल वैल्यू नहीं है, यहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, कदर ही नहीं की जाती। तो आप दुखी हैं, इस बात से परेशान भी हैं कि ये झगड़ा और ये नेगेटिविटी, ये सैडनेस, ये सब आपसे झेला नहीं जा रहा है। आपको निकलना है, आपको अपनी एक अलग दुनिया बसानी है जिसमें आप खुश रह सकें। आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आई हैं, तो यहाँ पे आपको खुश रहना है। अपनी एक स्पेस चाहिए आपको, आपकी स्पेस नहीं है। हम्म, इसलिए आप दुखी हो। तो अभी तो आप बहुत शुरू में डिसहार्टन रहेंगी, कोई उम्मीद भी नहीं है फ्यूचर के लिए, आप सोचती भी हैं तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, परेशान है। और पैसे की भी तंगी है, अभी फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट नहीं है। आपको होना है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, बट उसमें लग रहा है टाइम लग रहा है। और थ्री ऑफ वॉन्ड भी रिवर्स आया है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है अगर कुछ लोगों का, और शादी नहीं है तो उसमें सेपरेशन हुआ है।
ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हुआ है जिसकी वजह से अलगाव आया है। ओके, तो यहाँ पे आप ओवरबर्डन भी हैं, आपके दिल पे बोझ हुआ हुआ है, आप इस समय अगर बिजी बहुत हैं तो आप टायर्ड बहुत हो रही हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वन रिवर्स टायर्ड होती है, थक गई है, मेहनत करते करते थक गई है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है। और ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है, ये कंट्रोल करता है आपको, आपको करना पड़ता है जो ये कहता है। यस। और आप अपने इमोशन सबको नहीं दिखा रही हैं, आप अपना हाइड करती हैं। आप दिखाती हैं कि आप बहुत हैप्पी हैं, आप दिखाती हैं कि आप सेटल्ड हैं, आप दिखाती हैं आप खुश हैं, लेकिन आप हैं नहीं, आप अंदर ही अंदर बहुत परेशान हैं। ठीक है। यहाँ पे एक इम्पेशेंट एनर्जी भी आई है। इम्पेशंस है कि न्यू बिगनिंग कब होगी, आपको अंदर से एक चाहत है कि ये चीज़ें ख़त्म हो और हम नई जिंदगी फिर से स्टार्ट करें, नए तरीके से मेरी जिंदगी में बाहर आए, खुशियां आए। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का आप वेट कर रही हैं कि ये पुराना चैप्टर खत्म हो और नया स्टार्ट हो, वो हो नहीं रहा है, तो स्टक सिचुएशन है। हम्म। किसी को आप बहुत एडमायर करते हैं, किसी को तो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लवर्स आया है वो भी करता है, तो उससे उम्मीद है, उससे कुछ उम्मीद है कि वो आएगा, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। इन 10 दिनों में एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वो बिल्कुल रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपको सिक्योरिटी देने के लिए। और यहाँ पे एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा, बहुत से लोगों के लिए ये शादी ही है। जो कि इस इंसान, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आप अपनी शादी में परेशान हैं, तो ये जो इंसान है ये आपको कमिटमेंट दे सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, शादी नहीं, क्योंकि बार बार शादियां तो नहीं होती हैं, बट ऑलमोस्ट वैसा ही रिलेशन रहेगा, हस्बैंड वाइफ जैसा, क्योंकि ये बहुत प्यार करता है। लवर्स आया है, दोनों, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार है। और मैं ये इमोशनल कंटेंटमेंट भी है। 10 ऑफ कप्स आया है, ये एक हैप्पी फैमिली है। हम्म। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अ स्टेबल पर्सन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कंफर्ट, ये सब आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, प्रकृति देगी। एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ न्यू स्टार्ट। ठीक है। हम्म। पुराना एंड हो जाएगा, आपका नया एक स्टार्ट हो जाएगा। अगर देखो आप दोनों मैरिड नहीं हैं तो अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, क्योंकि हायरोफेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी बताता है, तो वो एंड हो जाएगा और एक नए की शुरुआत होगी, एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि स्टेबल होगा, जिसमें बहुत हैप्पीनेस है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है जो अपने फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, घर पे भी सेलिब्रेशन है, बाहर भी जा सकते हैं घूमने, तो यहाँ पे आप फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ये बाकियों के लिए है, जनरल मैसेज है। वैसे भी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में घर पे फंक्शंस होते हैं, हम सोशलाइज भी करते हैं, मेहमान भी आते हैं, तो दिवाली इंजॉय करेंगे आप लोग। ठीक है। ओके कैप्रिकॉर्न, तो ये थे आपके मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।